हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज का जो आइडिया बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, जिसके लिए मैं इस तरीके की वॉशिंग पाउडर की पॉलीथीन का यूज कर रही हूँ। आप आटा बैग, राइस बैग, प्लास्टिक बोरी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह की पॉलीथीन में से हमें 2 सर्कल कट कर लेने हैं। उसके बाद देखिए, कपड़े में मैं यहाँ पुराने दुपट्टे, जो कॉटन के दुपट्टे होते हैं, उसका यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं और इसी तरीके के 4 सर्कल कट कर लेने हैं। तो देखिए, अब हमें ये सर्कल किस तरीके से रखने हैं। इस तरीके से बीच में पॉलीथीन वाले सर्कल रखने हैं और ऊपर नीचे कपड़े वाले, और इस तरीके से पिन अप करना है और इसके चारों ओर बीच में सिलाई लगाकर हमें दोनों जो सर्कल है उन्हें इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ बनाने वाले हम बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर। तो मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई है 9x9 इंच, इस तरीके की। अगर आप बड़े साइज का बनाना चाहते हैं तो सर्कल बड़े साइज का ले सकते हैं। अब हैंडल लगाने के लिए मैं यहाँ 14 इंच लंबी लेस का यूज कर रही हूँ। आप कपड़े को फोल्ड करके भी स्टिप बना सकते हैं। अब देखिए, अब हमें बिल्कुल बीच में 2.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब हमें लेस को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, और इसी तरीके से दूसरी साइड हमें 2.5 इंच तक सिलाई लगाकर इस तरीके से हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा हैंडल इस तरीके से लग जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब सर्कल में हमें एक साइड इस तरीके से मार्क करना है और हमें इस तरीके से इसको चेक करना है। तो ये देखिए, 28 इंच हमारा आए यहाँ तक। अब हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 29 इंच लंबा हमें इस तरीके का एक कपड़े का पीस लेना है। तो देखिए, मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। इसकी लंबाई है 29 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। आप छोटा या बड़ा चौड़ाई में ले सकते हैं। मैंने 15 इंच चौड़ाई ली है। उसके बीच में देखिए, मैं वही पॉलीथीन, जो वॉशिंग पाउडर की पॉलीथीन होती है, इसका ही यूज कर रही हूँ। ये जब हम 5 kg वॉशिंग पाउडर लेते हैं उसके साथ मिलती है पॉलीथीन। और इसके नीचे मैंने इसी कपड़े की लाइनिंग लगाई है, देखिए इस तरीके से, और इसके चारों ओर बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को भी रेडी कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, हमें 8 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है, और मार्क करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, कटिंग करने के बाद कुछ देर के लिए हम इसको अलग रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इसी में जॉइन कर लेंगे। अब देखिए, बड़े वाला ये जो पीसेस को लेना है, इस तरीके से लंबाई वाली साइड हमें इस तरीके से 2 इंच पर हमें मार्क करना है। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमें इसके साइज की जिप लेनी है। जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। अब दूसरा वाला कपड़े का टुकड़ा लेना है, सिलाई लगानी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। अब उसके बाद रनर लेना है और रनर डाल देना है। उसके बाद देखिए, जो एक्स्ट्रा जिप है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब जो अभी हमने इसके 8 इंच का जो हमने कपड़ा कट किया था उसको लेना है, उसको हमें इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरी साइड हमें इस तरीके से रखना है, इसको फोल्ड करते हुए, और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सिंपल पट्टी लेनी है, इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर रफ एजिस को फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से हम सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, अब इसको हमें आराम से धीरे धीरे इस तरीके से पलटना है, और पलटने के बाद बिल्कुल सीधा इस तरीके से करना है, इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें जो हमने 2 राउंड रेडी किए थे इस तरीके के सर्कल, उन्हें हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए, कपड़े को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है, और हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। चारों कॉर्नर पर इस तरीके से मार्क कर देना है। अब हमें सर्कल लेना है और इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है और दोनों साइड में मार्क कर देना है। अब देखिए, अब दोनों के जो मार्क सेंटर हैं उन दोनों को इस तरीके से मिलाना है और सीधी साइड बाहर की ओर रखते हुए हमें सिलाई लगाकर सर्कल को अटैच कर लेना है। अब इसी तरीके से देखिए, दूसरा वाला सर्कल लेना है, बीच से फोल्ड करना है और दोनों साइडों में हमें मार्क कर देना है। अब देखिए, दोनों के निशान को इस तरीके से मिलाना है और सिलाई लगाकर हमें इस सर्कल को भी अटैच कर लेना है। देखिए, फटाफट से हमने दोनों सर्कल अटैच कर लिए हैं।
अब देखिए, आप कोई सिंपल पट्टी ले सकते हैं, पुरानी पड़ी ले सकते हैं। इससे अब हमें इसको फिनिश करना है, तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए दोनों साइड नीचे और ऊपर फिनिश कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइडों में हमने लेस को सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है और इसको हमने फिनिश कर लिया है। तो देखिए, फटाफट से हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़े साइज का बनकर तैयार हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हर बेकार पड़ी पॉलीथीन, जिस पॉलीथीन को हम बाहर फेंक देते हैं, जिसका कुछ भी यूज नहीं होता, उसी पॉलीथीन का यूज करके हमने बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइजर घर पर बना लिया है। बहुत कम टाइम लगता है, फटाफट से ये बनकर हमारा रेडी हो जाता है। देखिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।